और अब आपको दिखाते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरें रफ्तार अंदाज में। चीन में कोरोना के मामले बढ़े हैं, वैसे ही केंद्र के साथ राज्य सरकारें भी अलर्ट पर आ गई हैं। कोरोना पर तैयारी को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री बड़ी बैठक करने जा रहे हैं। राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ मनसुख मांडविया थोड़ी ही देर में बैठक करेंगे। केंद्रीय मंत्री कोरोना पर राज्यों की तैयारी की समीक्षा करेंगे। कोरोना से रोकथाम के लिए सरकार का एक्शन है जारी। केंद्र सरकार की कोरोना की अवेयरनेस को लेकर मंगलवार को पूरे देश में एक साथ मॉक ड्रिल की योजना है। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया खुद एक अस्पताल में मौजूद रहेंगे, कोरोना संक्रमण के रोकथाम की तैयारियों का जायजा लेंगे। साथ ही केंद्र सरकार ने राज्यों को भी मॉक ड्रिल योजना चलाए जाने के निर्देश दिए। चीन में कोरोना विस्फोट के बीच केंद्र सरकार ने भारत बायोटेक की नेजल वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। 2 ड्रॉप कोविशील्ड और कोवैक्सीन की डोज ले सकते हैं। लोगों को कोविन ऐप पर विकल्प मिलेगा। इसे आज से टीकाकरण अभियान में शामिल किया गया है। फिलहाल निजी अस्पतालों में लोग इसे ले सकेंगे। वहीं न्यू ईयर और क्रिसमस के लिए भी नई गाइडलाइंस जल्द आ सकती है। हवाई यात्रा को लेकर डीजीसीए ने नया नोटिफिकेशन जारी किया है। अगर एयरलाइंस किसी वजह से अपनी उड़ानें रद्द करती हैं तो ऐसे में यात्रा करने वालों को टिकट के पूरे पैसे रिफंड करने होंगे, या इसके अलावा यात्रियों के लिए दूसरी फ्लाइट में मुफ्त यात्रा की व्यवस्था करनी होगी। इसके साथ ही एयरलाइंस पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। कोरोना की किलर रफ्तार के बीच उत्तर प्रदेश सरकार भी अलर्ट है। लखनऊ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के घर की तस्वीरें आई सामने, जहां जनता दरबार में आए लोगों को सबसे पहले मास्क दिए गए, फिर उनकी बातों को सुना गया। वहीं लखनऊ पीजीआई में मरीजों और उनके परिवार वालों के लिए गाइडलाइंस जारी की गई। साथ ही स्वास्थ्य कर्मियों और सफाई कर्मियों के लिए भी मास्क अनिवार्य किए गए। कोरोना के नए वेरिएंट के खतरे के बीच मध्य प्रदेश के खंडवा में अनोखा प्रदर्शन। स्वास्थ्य विभाग के संविदा अधिकारी अपनी मांगों को लेकर कोरोना किट पहनकर रैली निकाली। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल से ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं पर असर पड़ रहा है। 15 दिसंबर से इनका हड़ताल जारी है। कोरोना के नए वेरिएंट के दहशत के बीच यूपी के मथुरा में बांके बिहारी मंदिर से आई लापरवाही की तस्वीरें। मंदिर में दर्शन के लिए भक्तों की भारी भीड़ दिखी है। हालांकि प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम भीड़ से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। 25 दिसंबर से 5 जनवरी तक मंदिर में भारी भीड़ आने का दावा किया जा रहा है। यूपी के वाराणसी में गंगा आरती में लोगों को जागरूक किया गया। वहां आरती के समय मास्क पहनकर लोगों को कोरोना नियमों के पालन करने का संदेश दिया गया, ताकि किसी भी हाल में कोरोना चीन की तरह भारत में अपने पैर न पसार सके। लोग मास्क को लेकर जागरूक हों, इसीलिए गंगा आरती भी मास्क पहनकर की गई। गंगा आरती के दौरान कोरोना नियमों का पालन किया गया, साथ ही लोगों से भी मास्क पहनने की अपील की गई। चीन में कोरोना से हालात बेकाबू हो गए हैं। चीन के अस्पतालों में बेड है नहीं, शमशान में लंबी लाइनें लगी हैं, सामूहिक अंतिम संस्कार करना पड़ रहा है। चीन की स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन में रोजाना 10 लाख लोग कोरोना संक्रमित हो रहे हैं। साथ ही 24 घंटे में 5000 मौतें हो रही हैं। कोरोना की तेज रफ्तार के साथ दवाई की भारी किल्लत हो रही है। मेडिकल स्टोर के बाहर दवाइयों के लिए कई किलोमीटर लंबी लाइन लगी है। कोरोना संक्रमण बढ़ने की वजह से बुखार की सामान्य दवाओं की मांग भी काफी बढ़ गई है। इस बीच भारत ने चीन की इस संकट से निपटने में मदद करने के लिए हाथ बढ़ाया है। भारत चीन को बुखार की दवाइयां भेजेगा। चीन में कोरोना के संक्रमण के बीच बेबसी की तस्वीरें सामने आई हैं। यहां कोरोना से संक्रमित बच्चा अकेले एम्बुलेंस तक जाने को मजबूर हो गया। स्वास्थ्य कर्मी आसपास मौजूद रहे, लेकिन कोई बच्चे के पास नहीं गया। वहीं चीन के शंघाई में कोरोना के लक्षण पाए जाने पर लोगों को 10 दिन क्वारंटीन किया जा रहा है, लेकिन यहां लोग काफी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। जहां एक महिला ने आत्महत्या की धमकी तक दे दी। कोरोना वायरस की वजह से अकेला चीन ही बेहाल नहीं हुआ है, बल्कि कुछ और देशों की हालत भी कोरोना ने बिगाड़ दी है। WHO की 21 दिसंबर को जारी एक रिपोर्ट में चौंकाने वाली बात सामने आई है। पिछले 28 दिनों में लैटिन अमेरिका देशों में चीन के मुकाबले 2 गुनी रफ्तार से कोरोना फैल रहा है। हालांकि कोरोना से मौत के मामलों में चीन की रफ्तार अभी सबसे ज्यादा तेज है। जम्मू कश्मीर में टेरर फंडिंग के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई। NIA ने पुलवामा और कुलगाम में समेत 17 ठिकानों पर छापे मारे हैं। भारत के खिलाफ साजिश रचने वालों के खिलाफ जिन लोगों का नाम सामने आया, उनके ठिकानों पर NIA के अधिकारियों ने दबिश दी है, तलाश ली है। छापेमारी के दौरान आतंकी गतिविधियों से जुड़े एक आदमी को गिरफ्तार किया गया, जिनसे पूछताछ की जा रही है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में एक सिरफिरे का कहर दिखा है, जहां आरोपी ने कुल्हाड़ी से कई लोगों पर हमला कर दिया, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई, कई लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया।
शुरुआती जांच में आरोपी के मानसिक रूप से बीमार होने का दावा किया जा रहा है। पंजाब के अमृतसर में बीएसएफ ने पाकिस्तान की बड़ी साजिश को नाकाम किया है। भारत और पाकिस्तान सीमा पर बीएसएफ के जवानों ने पाकिस्तान की ड्रोन को मार गिराया, जिसके बाद इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। जवानों ने आज लगातार तीसरे दिन अमृतसर में पाकिस्तान के ड्रोन को मार गिराया। 22 और 21 दिसंबर को भी इसी इलाके में पाकिस्तान का ड्रोन दाखिल हुआ था। हिमाचल प्रदेश में कुछ लड़कों ने बीच सड़क पर जमकर हुड़दंग काटा है। वीडियो सामने आया जिसमें एक लड़का एक के ऊपर बिना शर्ट पहने नजर आया है। बताया जा रहा है कि कुछ लड़के कुल्लू और मनाली से घूमकर लौट रहे थे, जिन्होंने नशे की हालत में हुड़दंग मचाया। पुलिस का आरोप है कि जब इन लड़कों को रोकने की कोशिश की गई तो लड़कों ने गाली गलौज की। यूपी के जौनपुर में शव का अंतिम संस्कार करने पहुंचे दो पक्ष के बीच जमकर मारपीट हुई। बताया गया कि नदी के घाट पर दाह संस्कार में पहुंचे लोगों के बीच आपस में ही किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। देखते देखते मारपीट में तब्दील हो गई। मारपीट में दोनों पक्षों से कई लोगों के घायल होने की खबर है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर अब तेजी से वायरल हो रहा है। मूसेवाला केस में जांच एजेंसियों की कार्रवाई जारी है। इस बीच गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने अपना वॉइस सैंपल देने से इनकार कर दिया। सूत्रों के मुताबिक वॉइस सैंपल के लिए लॉरेंस को भटिंडा से दिल्ली लाया गया था, लेकिन दिल्ली पहुंचकर लॉरेंस बिश्नोई ने सैंपल देने से मना कर दिया, जिसके बाद पंजाब पुलिस लॉरेंस को वापस पंजाब लेकर चली गई। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में जोरदार धमाका हुआ। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने टैक्सी में सवार लोगों को रोकने की कोशिश की, तभी दो आत्मघाती हमलावरों ने खुद को उड़ा लिया। हालांकि हमले में कितना नुकसान हुआ इसकी जानकारी अभी नहीं मिल पाई है। फ्रांस के सीरियल किलर चार्ल्स शोबराज को नेपाल के काठमांडू सेंट्रल जेल से रिहा कर दिया गया। 19 साल पहले 2003 में नेपाल की अदालत ने हत्या के आरोप में सजा सुनाई थी। अब चार्ल्स शोबराज को फ्रांस भेजा जाएगा। चार्ल्स शोबराज की पत्नी निहिता विश्वास ने मीडिया से कहा कि शोबराज की कुछ समय पहले ही हार्ट सर्जरी हुई है, जिसकी वजह से उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।